चलिए, आज एक ऐसे शहर की कहानी जानते हैं जिसकी बुनियाद ही एक बहुत बड़ी सोच पर रखी गई थी और आज उसकी तरक्की देखकर दुनिया हैरान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुजरात के भावनगर की, एक ऐसी जगह जहां विरासत और विकास साथ-साथ चलते हैं। अच्छा, आज भावनगर को दुनिया में किस लिए जाना जाता है? तो सुनिए, दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग यार्ड आलंग वो यही है, इसी शहर में। और कहानी यही खत्म नहीं होती। अरे, दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल वो भी भावनगर में ही बना। इससे पता चलता है कि आज के दौर में ये शहर कितनी बड़ी इंडस्ट्रियल ताकत है। तो सवाल तो यही उठता है कि गुजरात के तट पर बसी एक रियासत आखिर आज इतनी बड़ी इंडस्ट्रियल पावर हाउस बन कैसे गई? चलिए इस दिलचस्प सफर को एकदम शुरू से समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं इस शहर के जन्म की कहानी पर। आखिर इसकी नींव रखी किसने थी और क्यों? देखिए, भावनगर पर राज था गोहिल राजपूतों का। ये लोग असल में राजस्थान के मारवाड़ से आए सूर्यवंशी थे और जब ये गुजरात में बसे तो सेजक जी गोहिल के नाम पर ही इस पूरे इलाके का नाम पड़ गया गोहिलवाड़। अब ये जो गोहिल वंश था, इनकी राजधानियां एक जगह टिकी नहीं। देखिए, सफर शुरू हुआ 1194 में सेजकपुर से, फिर उमराला और उसके बाद सीहोर, और आखिर में साल 1723 में उन्हें भावनगर के रूप में अपनी फाइनल परमानेंट राजधानी मिली। और यहीं पे महाराजा भाव सिंह जी गोहिल प्रथम की दूर की सोच दिखती है। देखिए, सीहोर पर बार बार हमले हो रहे थे, तो एक सुरक्षित राजधानी तो चाहिए ही थी। ये तो एक वजह थी, लेकिन असली विजन था समंदर किनारे एक ऐसी जगह चुनना जहां से समुद्री व्यापार के सारे दरवाजे खुल जाएं। तो इस मजबूत और दूरदर्शी नींव के साथ अब शुरू हुआ रियासत के विकास का एक नया दौर। भावनगर के जो राजा थे वो अपनी मॉडर्न सोच के लिए जाने जाते थे। वो खुद भी पढ़े लिखे थे और अपनी जनता का बहुत ख्याल रखते थे। अंदाजा लगाइए, ये उन पहली रियासतों में से एक थी जिसने अपने खुद के खर्चे पर रेलवे लाइन बिछाई। और हाँ, इस सब में उनके काबिल नागर ब्राह्मण दिवालों का भी बहुत बड़ा हाथ था, जिन्होंने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को एकदम मजबूत कर रखा था। लेकिन भावनगर के इतिहास का सबसे सुनहरा पन्ना वो लिखा उसके आखिरी शासक ने। ये कहानी है एक राजा की और उनके एक अमर बलिदान की। वक्त था 1947 का। भारत आजाद हो चुका था, लेकिन इस आजादी के साथ एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। देश में जो सैकड़ों रियासतें थीं, उनका भविष्य क्या होगा? इस बड़े सवाल का सबसे पहला और सबसे शानदार जवाब वो दिया भावनगर ने। उस वक्त के महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, उन्होंने सरदार पटेल के कहने पर वो कर दिखाया जिसने इतिहास बदल दिया। वो भारत के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने बिना कोई शर्त रखे अपनी पूरी रियासत भारत संघ को सौंप दी। देशभक्ति की ये वो ऐतिहासिक मिसाल थी जिसने भारत के एकीकरण की बुनियाद रखी। और इसी महान विरासत से जुड़ी है आज के भावनगर की तरक्की की कहानी। और एक कनेक्शन ना बिल्कुल साफ दिखाई देता है। एक तरफ अतीत की वो विरासत, मतलब प्रोग्रेसिव सोच वाला शासन, समुद्री व्यापार पर जोर और शिक्षा को बढ़ावा देना, और इसी मजबूत नींव पर आज का भावनगर खड़ा है, जो एक ग्लोबल इंडस्ट्रियल सेंटर है, गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी, संस्कार नगरी है और एजुकेशन का एक अहम हब भी है। आज अगर भावनगर की इकोनॉमी को देखें तो वो कई मजबूत पिलर्स पर टिकी है। एक तरफ है अलंग का वर्ल्ड फेमस शिप ब्रेकिंग यार्ड और दुनिया का पहला सीएनजी टर्मिनल, तो दूसरी तरफ डायमंड कटिंग, पॉलिशिंग का काम और केमिकल इंडस्ट्री जैसे बड़े सेक्टर्स भी हैं। और हाँ, एक और दिलचस्प बात, भावनगर का जो पोर्ट है वो पूरे गुजरात में अकेला ऐसा पोर्ट है जहां लॉक गेट सिस्टम लगा हुआ है। ये अपने आप में इंजीनियरिंग का एक कमाल है। पर भावनगर की कहानी सिर्फ इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। इस शहर की एक आत्मा भी है। इसे गुजरात की संस्कार नगरी भी कहते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहीं पर वो ऐतिहासिक श्यामलदास कॉलेज है जहां खुद महात्मा गांधी पढ़े थे। कवि कलापी जैसी महान साहित्यिक हस्तियों की यह धरती है। और यहाँ ब्लैकबक नेशनल पार्क जैसी खूबसूरत जगहें भी हैं जो इसकी सांस्कृतिक पहचान को और भी अमीर बनाती हैं। तो सवाल यह है कि दूरदर्शी बलिदान और मॉडर्न इनोवेशंस की इस मजबूत नींव पर खड़ा ये शहर अपनी इस शानदार विरासत के साथ भविष्य में और कहां तक जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भावनगर अपनी लगातार तरक्की से खुद ही लिखता रहेगा।